हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जोन। माई सेल्फ उमेश दांडे, डायरेक्टर ऑफ लर्निंग जोन। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सब एस्पिरेंट के लिए जो लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं। जैसे अभी 26 मई को आईआईटी एडवांस का पेपर है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको पता रहना चाहिए कि कितना कट ऑफ जाता है, पर सब्जेक्ट वाइज कितना कट ऑफ जाता है, ओवरऑल कट ऑफ कितना जाता है, AIR 1 का रैंक कितना आता है, AIR 5000 का रैंक कितना आता है, सब कुछ इस वीडियो में है। और जो लोग पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले आईआईटी की, उनको भी पता होना जरूरी है कि आईआईटी मेंस जब क्लियर होता है तो मेरे को कहां पर एडमिशन मिल सकता है, कितने रैंक में मिल सकता है, आईआईटी एडवांस जब क्लियर करूंगा तो मेरे को क्या होगा, आईआईटी में कितनी सीट से। तो कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन है, इस वीडियो को कोई भी मिस ना करे। मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे होंगे बिकॉज मैं आईआईटी वाले लोगों को ज्यादातर दिखता नहीं हूं, क्योंकि मैं गेट इंडस्ट्री का पार्ट रहा हूं 20 सालों से। तो आपके जो ब्रदर सिस्टर होंगे वो मेरे को जानते होंगे, जो लोग भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो लोग भी इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्लीट किए या इंजीनियरिंग कर रहे होंगे वो मेरे को जरूर जानते होंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम नहीं लेते, लेकिन इसको आराम से देखिएगा। ये बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन है और ऐसा डिटेल कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, जेई का जब पेपर होता है आपके पास, तो जेई मेंस और जेई एडवांस दो आपके पास पेपर होते हैं। जेई मेंस में अगर मैं बात करूं तो इसको कंडक्ट ना आईआईटी नहीं करता है, कंडक्ट करता है एनटीए। एनटीए का मतलब क्या हुआ, एनटीए आपके पास देखोगे तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। अगर मैं बात करूं तो देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कंडक्ट करता है कौन सा पेपर, जेई मेंस का पेपर। और जेई एडवांस का पेपर कौन कंडक्ट करता है, आईआईटी। ये पता रहना चाहिए आपको। अब अगर मैं देखूं कि जेई मेंस अगर मैं क्लियर कर लिया, कि अगर जेई मेंस मेरा क्लियर हो चुका है, यस ये जेई मेंस क्लियर हो गया, तो मेरे को एडमिशन कहां का मिल जाएगा, मेरे को एनआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा, मेरे को ट्रिपल आईटीज में मिल जाएगा, और जो गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट रहते हैं वहां मेरे को मिल जाएगा। और पता है आपके पास, अगर आप ये जेई मेंस को क्लियर कर लिए तो आप एलिजिबल हो जाते हो जेई एडवांस के लिए। अब जैसे जेई मेंस लिखा, कुछ लोग जेई मेन लिखते हैं, कुछ लोग जेई मेंस लिखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई मेंस बोल रहा है या मेन बोल रहा है। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेई एडवांस, और अगर आप यहां से यहां आ गए और जेई एडवांस भी अगर आप क्लियर कर लिए तो आईआईटी जो कंडक्ट करेगा इसमें एडमिशन आपको आईआईटी में मिल सकता है। तो यहां पे जो GFTI लिखा था ये होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे चले तो ये है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जोसा। तो इसमें आपके पास ये देखिएगा कि कहां कहां पे कितनी सीट्स दी गई है। अगर मैं इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो, आईआईटीज में आपके पास कितनी सीट्स है, 17,385। और यहां पे सीट्स देख रहे हो। और आपको ये भी क्लियर है कि ये आपके पास कब आपको मिलेगा, जब आप इनमें एडमिशन कब मिलेगा, जब आप मेंस को क्लियर कर लोगे। आईआईटी मेंस को अगर आप क्लियर कर लिए तो यहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा दिख रही, बट अगर आप आईआईटीज में जाना चाहते हो तो फिर आपको एडवांस को क्लियर करना होगा। पूरा वीडियो जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ सीट्स के बारे में हो गया कि कितनी सीट्स होती है। तो अगर आपको यहां जाना है तो आपको एडवांस को क्लियर करना होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखो कि सीट्स आईआईटी अब तक क्लियरिंग जेई एडवांस, अब आपको यह पता होना चाहिए कि यार कितनी आईआईटीज है जहां पे आप 17,000 के आसपास जो सीट्स है, वो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो मैं क्या किया हूं पता है, ये जो टेबल देख रहे हैं इस टेबल में मैं क्या किया हूं कि मैं ना अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट्स जो है, जो सबसे ज्यादा सीट्स है उसको पहले रखा हूं, जैसे जैसे सीट्स कम होते गए उसके बाद रखा हूं। जैसे आप देखोगे कि सबसे ज्यादा सीट्स कहां पे, तो पता होना चाहिए एक एस्पिरेंट को कि आईआईटी खड़गपुर में 1869 इतनी सीट्स है, सबसे ज्यादा इसी के पास सीट है आईआईटी खड़गपुर के पास। और ये कब बना था, 1951 में, 1951। और स्टेब्लिश ऐसे आईआईटी बना 1951 में था। ऐसा ये एक और कॉलम क्यों बनाया गया है, जैसे आप देखोगे आईआईटी बीएचयू ये 1919 ये उस समय फाउंडेड हुआ था, लेकिन इसको आईआईटी का दर्जा कब मिला, 2012 में। ये पता होना चाहिए। और एक और ऐसा आईआईटी रुड़की जो 1847 में फाउंडेड हुआ था, बट आईआईटी का दर्जा मिला 2001 में। इसमें दो ही जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, बाकी जब भी जो भी फाउंडेड हुए उनको आईआईटी का दर्जा मिल चुका है। जैसे आप आईआईटी बॉम्बे अगर आप देखोगे तो आईआईटी बॉम्बे में आपको क्या दिखेगा, आईआईटी बॉम्बे अगर आप देखोगे तो आईआईटी बॉम्बे में आपके पास सीट्स कितनी है, देखो 1356 सीट्स है।
तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सीट्स कम होती जाएगी। तो इसलिए मैं ऑर्डरिंग वैसे ही रखा हूं जैसे स्टूडेंट को पता रहे कि आज सबसे ज्यादा सीट्स कहां है। एक आईटी के स्टूडेंट को पता होना चाहिए जब वो एडवांस का एग्जाम दे रहा है कि सबसे ज्यादा सीट्स कहां पे, तो बोले आईटी खड़गपुर में। उसके बाद कहां पे सीट्स है, तो बोले आईटी बीएचयू में। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए आपके पास 23 जो है वो आईटी है, इसमें से 12 यहां दिख रहा है आपके पास, चाहे वो कानपुर हो, रुड़की हो, दिल्ली हो, आईटी मद्रास हो, धनबाद हो, गुवाहाटी हो, पटना हो, हैदराबाद हो, आईटी जोधपुर हो, आईटी मंडी हो। फिर उसके बाद देखो ये है आईटी इंदौर, आईटी भुवनेश्वर, रोपड़, गांधीनगर आईटी, ये जम्मू आईटी, तिरुपति आईटी, भिलाई आईटी, ये आईटी गोवा तक इतना दिख रहा है आपके पास। तो सबसे कम जो सीट है वो आईटी गोवा में है, ओनली 157 सीट, और सबसे ज्यादा किसमें है, आईटी खड़गपुर में। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आपके पास सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, इसके बारे में बस ये पता हो कि इसके अंदर में सब कुछ आता है, चाहे वो आईआईटीज हो, चाहे वो आईएम्स हो, चाहे वो एनटीज हो, आईएससी बैंगलोर हो, सब कुछ इसी के अंदर में आता है। सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट से रहता है, इसके अंदर में सब कुछ आता है, सब कुछ। तो जस्ट इंस्टीट्यूट के नाम लिखे थे। एनआईटीज की कुछ लिस्ट दे रही हूं कि टॉप 20 एनआईटीज जो है वो ये है, जैसे त्रिची है, सूरतकल है, राउरकेला है, वारंगल है, कालीकट है, नागपुर है, दुर्गापुर है, ये सब अच्छे एनआईटीज है। तो ये लिस्ट आप इसको कभी भी देख सकते हो, है ना। मेरे पास जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो देखते जाइएगा। ये टॉप 20 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। जब आपका आईआईटी मेंस क्लियर हो जाएगा और आप आईआईटी एडवांस क्लियर नहीं कर पाए, कट ऑफ नहीं निकाल पाए, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कहां कहां पे आपके पास एडमिशन हो सकता है। तो ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, सिर्फ टॉप 20 की मैं बनाया हूं कि जस्ट आप देख सके, इस वीडियो को कभी भी देखे तो आपको पता चल जाए। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा तो आपको इंपॉर्टेंट चीज पता चलती जाएगी। क्या इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर आप ध्यान से देखो यहां पे कि ये है आपके पास जेईई मेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पता आपके पास एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट अगर मैं बोलूं कि ईयर आप पासिंग, अगर 2024 में आप एग्जाम देने वाले हो तो आप 2022, 23 या 24 आप एपीएस हो रहे होंगे, तभी 2024 में आप एग्जाम दे सकते हो। चलो इसमें तो ज्यादा किसी का ध्यान जाता नहीं है, लेकिन आपको यह पता हो कि एक साल में आपके पास 2 अटेम्प्ट होते हैं आपके पास देने के एग्जाम के, ये आपको पता हो। आपको ये ओवरऑल पता हो कि आईआईटी मेंस कितने बार दिया जा सकता है। कई लोगों को नहीं पता होगा कि आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं। तो पता है आईआईटी मेंस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो 3 है। ये 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हो आईआईटी मेंस में, बट ठीक है, इससे ज्यादा तो कोई अटेम्प्ट लेता नहीं होगा, बट फिर भी आपको पता रहे। इसलिए सबको पता है कि सब्जेक्ट क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट है, सबको पता है। लेकिन जेईई मेंस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने, 3 अटेम्प्ट है। लेकिन जेईई एडवांस में क्या लगता है आपको, कितने अटेम्प्ट होंगे, 3 अटेम्प्ट होंगे कि जेईई एडवांस में कम अटेम्प्ट होंगे, बताइएगा। इस वीडियो को पॉज करने के बाद आप बताइएगा क्या आपको पता है कि जेईई एडवांस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 है या 3 से ज्यादा है, ये जरूर बताइएगा आप। बाकी फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये आपके पास था जेईई मेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिएगा जेईई मेंस एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एक तो आपको ये पता रहे कि जब जेईई मेंस आप दे रहे हो तो ये कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपके पास, ये आप दे सकते हो। अब सब्जेक्ट क्या क्या है सभी को पता रहता है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। सीबीटी टेस्ट आप दे सकते हो, सीबीटी टेस्ट ही आप देते हो ऑनलाइन, 3 घंटे का पेपर होता है। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, ये जो है आपके पास, इनके लिए 4 आवर्स का होता है, बाकी इन जनरल 3 आवर्स का होता है। ये पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स है उनके लिए। अब आपके पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये जेईई मेंस की पैटर्न की बात कर रहा हूं, एडवांस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल जो होते हैं उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करना रहता है। मैथमेटिक्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के 20 टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 60। उसके बाद जो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिकल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो 10-10 क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन कितने हो गए, 30। ध्यान से देखा जाए तो पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, 90 क्वेश्चन होंगे। पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, 90 होंगे। ये 30 हुए और ये 60 हुए, 90 क्वेश्चंस, ठीक है। जो सेक्शन बी होता है, इसमें चॉइसेस होती है कि आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 10। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन। आपको आता कितना भी हो, लेकिन 5 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। मतलब आपको 6 आता है, 7 आता है, तो आप 7 अटेम्प्ट कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 5 ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है, आउट ऑफ 10। तो 90 क्वेश्चन टोटल हो रहे हैं, लेकिन अगर ये 5-5 की बात की जाए तो आपको 75 क्वेश्चन ही आंसर करना है। 75 क्वेश्चन, इससे ज्यादा आप आंसर कर ही नहीं सकते। ओके, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना हो रहा है, 300। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं मेंस में अगर बात कर रहा हूं, आगे अगर मैं बढ़ूं, कि देखो आपके पास ये एक अच्छा बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि मैथमेटिक्स में आपके पास 30 क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन हो गए, 20 + 10 न्यूमेरिकल, तो कितना हो रहा है आपके पास
ये 30 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स। सिमिलरली ये भी 30 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स। ये आपके पास 30 क्वेश्चन हो गए तो 100 मार्क्स हो गए। तो टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो कितने मार्क्स आ रहे सर? 300 मार्क्स है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 90। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 3 आवर्स। लेकिन 90 में से आपको पता रहे कि 75 से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हो। और अगर ये 75 है, सोचो अगर ये 25 है तो टोटल अगर 75 है तो 25 क्वेश्चन अगर है तभी 100 मार्क्स हो रहा है। मतलब हर क्वेश्चन का मार्क्स का वेटेज कितना हुआ? 4 नंबर का हुआ हर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ओके, अब अगर मैं बात कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए कि ये है आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जो सेक्शन है उसमें एमसीक्यू 20 है। सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन जो है वो 10-10 है। टोटल जो मार्क्स है वो 100 है, तो 300 मार्क्स हुआ। देखिए ध्यान से, तो 300 मार्क्स का पेपर होता है। मार्किंग स्कीम अगर देखी जाए कि एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 मार्क्स है हर करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क डिडक्टेड है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इसका मतलब है माइनस मार्किंग भी है और 1 मार्क डिडक्ट होगा हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस है उसमें भी 4 मार्क्स है ईच करेक्ट आंसर के लिए, लेकिन इसमें भी 1 मार्क डिडक्टेड है। क्या आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन एडवांस में जो आएंगे क्या उसमें माइनस मार्किंग होता है? यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आईआईटी मेंस में न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्वेश्चंस है उसमें माइनस मार्किंग है, बट आईआईटी एडवांस का पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस में माइनस मार्किंग नहीं है। पता है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये पता होना चाहिए। पता ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है क्योंकि यहां पे 10 में से 5 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आपके पास 10 क्वेश्चन है और आपको 5 ही अटेम्प्ट करना है। किसी एक सेक्शन की बात कर रहा हूं, जैसे मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री की। इसलिए आपके पास जब ऑप्शनल है कि भाई 10 में से 5 ही अटेम्प्ट करना है, इसलिए माइनस मार्किंग भी है। इसका मतलब है यहां पे हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है और हर गलत क्वेश्चन के लिए आपके पास जो है वो 1 मार्क्स आपका कटेगा। ठीक है, ये क्लियर रहना चाहिए। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो या मार्क्स फॉर रिव्यू में डाल के रखे हो, उस केस में 0 मार्क्स है आपके पास। ठीक है, ये देखिए आपके पास कंपटीशन जो है वो जेईई मेंस का कैसे रहा है। ये नंबर्स देखोगे आपके पास कि 2018 में अगर आप ध्यान से देखोगे कि 2018 में आपके पास कितना था, तो बोले 10 लाख था। फिर 2019 में कितना था? 11,47,000। 2020 में कितना हुआ? ये ड्रॉप हुआ 2020 में, फिर ये ड्रॉप हुआ। तो देखो नंबर ऐसे डिक्रीज हो रहे थे, नंबर ऐसे डिक्रीज हो रहे थे। लोगों को लगा कि यार नंबर डिक्रीज हो रहे हैं अब तो आईआईटी में। ये कोरोना का टाइम है, ये देखो कोरोना का मैं इसलिए बनाया कि ये नंबर आपके पास डिक्रीज हो रहे थे। ये अब जब कोरोना का टाइम चला गया तो नंबर फिर से इंक्रीज हुए, इसलिए 2023 में पता नंबर कितना था? 11,13,000 लोग। अब कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है। 2024 में कितने पता? 13 से 14 लाख। ये इसके आसपास है नंबर आपके पास। ये नंबर बढ़ना चालू हुआ। तो 2022 के बाद जब चीजें सही हो गई तो नंबर बढ़ना चालू हुए। यह कम क्यों, यहां पे कम क्यों हो रहे थे? क्योंकि कोरोना वाला जो टाइम था उसमें स्टूडेंट्स अपीयर से कम हो रहे थे। ये देख सकते हो। तो पता रहना चाहिए आपको कि अब कंपटीशन और बढ़ रहा है, ये नंबर और बढ़ेगा। 2025 में नंबर और बढ़ेगा। और आईआईटी को लेके अब लोगों का और रुझान बढ़ चुका है कि यार आईआईटी में पढ़ने का सपना तो सपना ही। इंडिया में तो हम मानते हैं कि सबसे इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो आईआईटी में पढ़ते हैं, ये बात तो सभी लोग मानते हैं। तो अब रुझान और बढ़ चुका है। तो ये जस्ट आपको कंपटीशन के बारे में पता हो इसलिए मैं अपडेट किया आपको। आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि रजिस्टर्ड और कितने एपीएस होते हैं, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे कि रजिस्टर्ड वर्सेस कितने एपीएस होते, 2022 में देखो आपके पास कितने थे? 8,72,970 लोग रजिस्टर्ड किए थे, लेकिन कितने एपीएस हुए? तो 7,69,000। दिख रहा है आपके पास। फिर ये 8,60,000 में से कितने लोग एपीएस हुए? तो 8,23,000। ये 12,21,615 में से कितने लोग हुए? 11,70,000। देख रहे हैं आपके पास। तो जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से जब एपीएस होने की बारी आती है तो कम होते हैं। तो जस्ट आपको डेटा पता रहे कि कितना हुआ 2024 में आपके पास इतना है, तो ये हमको जस्ट क्लियर है। ठीक है, ओके। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी। अब देखिए आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन जेईई एडवांस अब तक क्लियरिंग जेईई मेंस। जब जेईई मेंस क्लियर हो जाता है उसके बाद कितने होते हैं? जैसे 2014 में आपके पास पता है जेईई मेंस कैंडिडेट डिक्लेयर एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस, सिर्फ 1,52,351 लोग एलिजिबल थे 2014 में। ये देखो आपके पास
कैंडिडेट रजिस्टर फॉर, कितने लोग रजिस्टर्ड किए? तो 1,26,749, इतने लोग, 81% लोग रजिस्टर्ड किए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सभी लोग क्यों नहीं किए? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यार मैं मेंस के थ्रू चल जाऊंगा, कहां जे एडवांस देते रहूंगा, जे एडवांस का पेपर भी टफ होता है, कहां मैं जे एडवांस देते रहूंगा। तो पूरे लोग जितने क्लियर होते हैं उतने पूरे के पूरे लोग जे एडवांस का पेपर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1,57,000 में से देखो 1,24,000 दिए, इसका मतलब है कि सच में एडवांस का पेपर टफ होता है। इसलिए जब भी याद रखें कि कभी भी आप आईआईटी की क्लास ज्वाइन करें तो आप कभी भी ऐसी जगह ज्वाइन ना करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन में, जहां पे सिर्फ मेंस पढ़ाया जाता हो, क्योंकि आप आईआईटी का जो सपना देख रहे हो वो आईआईटी आप पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए हमारे लर्निंग जोन में हम सबसे पहले इसी बात का केयर करें कि हमारी जो आईआईटी की टीम है उसमें टीचर वही लिए जो एडवांस पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेंस तो बहुत लोग पढ़ाते, एडवांस पढ़ाते ही नहीं। जैसे मैं भिलाई की बात करूं तो यहां पे लोग मेंस पढ़ाने के बाद एडवांस में ध्यान ही नहीं देते, फिर अगले बैच चालू होता है फिर मेंस की बात करते, तो एडवांस बच्चों के भरोसे छोड़ देते हैं, तो फिर आईआईटी का सपना सपना ही रह जाता है। इसका मतलब है कि आपको हमेशा वही जाना चाहिए जहां पे एडवांस की पढ़ाई हो। ऑनलाइन दुनिया में आप ध्यान से देखो, ऑनलाइन दुनिया में भी लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन दुनिया में भी लोग मेंस की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन में आप जानते हो माहौल रहता है, लेकिन एडवांस जो एक्चुअल जब एग्जाम होता है तो उसकी बातें कम होती है। देख सकते हो, तो 2014, 15, 16 ऐसा करके डिजिट आपको दिख रहा होगा। जब हम लास्ट में पहुंचे इस डिजिट में, अगर आप ध्यान से देखोगे इस डिजिट में जब हम पहुंचे कि 2021-22 में देखो आपके पास 2,60,000 के आसपास, 2,60,000, 2,50,000 2023 में, तो लगभग 2,50,000 दिख रहा है यहां पे। इतने लोग जो है वो जे एडवांस के लिए एलिजिबल हुए, जे एडवांस के लिए। उसमें से कितने लोग आपके पास रजिस्टर किए? तो 1,90,000। तो जस्ट आपको पता रहे कि सर पूरे लोग क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि कई लोगों के मन में रहता है कि मैं हो तो गया लेकिन एडवांस नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना, ये बड़ा नंबर है, क्योंकि 90 परसेंटाइल में भी हो जाता है आपके पास जेई मेंस में। अब उसको पता है कि मेरे से एडवांस नहीं निकलेगा, इसका मतलब सोचो डर एडवांस का बना रहता है। इसलिए जे एडवांस की प्रिपरेशन ऐसी नहीं हो सकती कि मेंस के बाद जो लोग एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होता है। पहले दिन से ही आपको मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करना है। अगर आपका आईआईटी का सपना है तो आप पहले दिन से ही ऐसी जगह को सिलेक्ट कीजिए, ऐसी प्रिपरेशन रखिए कि मेंस और एडवांस दोनों ही हो, तभी आप एडवांस निकाल पाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, चलो अब आगे अगर मैं बढ़ता हूं, देखो आपके पास कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉप 2,50,000 कैंडिडेट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि ओपन कैटेगरी में 96,187 ये कैटेगरी वाइज बनाया गया है। ये ओपन में ही पीडब्ल्यू कैटेगरी है, जनरल में आपके पास ये है, फिर ओबीसी में ये है। तो कैटेगरी जैसा आप देख सकते हो, तो आइडिया है, डेटा मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि आपको आइडिया अच्छा होना चाहिए। अब जेई मेंस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल स्कोर, अगर आप ध्यान देखो कि 2024 में लोएस्ट मार्क्स आपके पास 99 परसेंटाइल के लिए 156 था और हाईएस्ट मार्क्स 235 था। तो लगभग आप अगर देखोगे कि 99 परसेंटाइल अगर आपको लाना है तो देखो लोएस्ट मार्क 156 है, 155 और ये 160। इसका तो एवरेज मार्क्स 99 परसेंटाइल लाने का तो 150 मार्क्स ही है, 300 में से लगभग 50% मार्क्स। हाईएस्ट तो यार AIR 1 का तो मार्क्स ज्यादा ही आ सकता है, तो हाईएस्ट मार्क्स 99 परसेंटाइल का AIR 1 का नहीं है। 99 परसेंटाइल में आपके पास जब आते हैं तो ये लिखा हुआ आपके पास, जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 99 परसेंटाइल का आपके पास कितना है, 98 परसेंटाइल का कितना है। देखो आप 91% में देखो आपके पास इतने मार्क्स है, इसलिए ये बहुत सारे लोग जो 90% के आसपास रहते हैं वो एडवांस देने तक नहीं जाते। जस्ट आपको आइडिया रहे कि 99 परसेंटाइल इतने मार्क्स में आ जाता है। जितना ज्यादा आप अच्छा स्कोर करोगे आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटीज वगैरह सब कुछ अच्छा मिलेगा। जे एडवांस जो ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट रहते हैं, 2016 में आईआईटी गुवाहाटी किया था, 2017 में आईआईटी मद्रास, कानपुर, सबको एक एक बार मिलते जाता है मौका। ठीक है, अब देखो आपके पास लेटेस्ट में कौन कर रहा है, तो 2022 में आईआईटी बॉम्बे किया, 2023 में आईआईटी गुवाहाटी किया, 2024 में आईआईटी मद्रास अभी कर रहे हैं, और 2025 में नेक्स्ट ईयर आईआईटी कानपुर करने वाला है। देखो ध्यान से, ये आईआईटी कानपुर 2025 में। जैसे आपको ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट के बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, अब देखो जे एडवांस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। परफॉर्मेंस जो होता है जेई मेंस का कि कैसा परफॉर्मेंस उस पर बेस्ड होता है। और देखो 2,50,000 सक्सेसफुली लोग ऐसे लोग हैं जो 2024 में आपके पास एग्जाम लिख सकते हैं। ये एज लिमिट आपके पास जो है वो एज लिमिट दी हुई है आपके पास, तो एज लिमिट के बारे में क्राइटेरिया पढ़ लेंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जेई मेंस में 3 था, जेई एडवांस में मैक्सिमम अटेम्प्ट ही 2 है। आपसे मैं पूछा भी था कि वीडियो पॉज कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, कि 3 से ज्यादा या 3 से कम। 3 से कम है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 ही है। इसका मतलब जेई मेंस वर्सेस जेई एडवांस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट सिर्फ 2 ही है। इतने बार आप अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया में कुछ है ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, 12th क्लास है, ये सब आपको पता है।
ठीक है। ये अब देखिए आपके पास जेईई एडवांस पेपर का जो पैटर्न है, जब जेईई एडवांस की बात करते हैं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपके पास, इंग्लिश हिंदी है। नंबर ऑफ पेपर से 2 कंपलसरी पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, 3 घंटे का दोनों पेपर होता है और 4 आवर्स का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए होता है, पेपर 1 और पेपर 2। अब आपके पास पता है पेपर 1 और पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, पेपर 2 में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, और हर पेपर के 4-4 सेक्शन है, 4-4 सेक्शन है, हर पेपर्स के 4 सेक्शन है। यहां डिटेलिंग चालू होती है जैसे आप एडवांस के पेपर की बात करते हैं, पेपर 1 पेपर 2, अब यहां पे डिटेलिंग चालू होती है कि कितना फिर बेहतरीन टाइप से चीजें आती है। ठीक है, ये पेपर 1 पेपर 2 की स्टोरी थी। अब अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच पेपर देखूं तो 51 क्वेश्चन लिखे, 17 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट। इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग करता हूं कि 51 कहां से नंबर आ गया। ठीक है, चलो बता रहा हूं मैं। अब देखिए आपके पास सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 एंड पेपर 2। मैथ्स का जो पेपर था आपके पास 17 क्वेश्चन था और 60 मार्क्स था। फिजिक्स का भी 17 आपके पास क्वेश्चन था, 60 मार्क्स था और ये 60 मार्क्स था। पता है आपके पास ये किसी एक पेपर की बात चल रही है, इसका मतलब है कि किसी एक पेपर में 60 60 60 कितना हो गया, 60 60 60 कितना हो गया, 180 मार्क्स। ये और ये मार्क्स क्वेश्चन कितने हो गए, 51 क्वेश्चन हो गए, 51 क्वेश्चन। और अगर मैं ऐड कर दूं आपके पास तो 102 क्वेश्चंस, तो 180 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं आपके पास 360 और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 102। देखो टाइम ड्यूरेशन 2023 की बात है कि टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का है, टोटल क्वेश्चन 51 है और टोटल मार्क्स 180 है पेपर एक पेपर का। अब 2 पेपर की बात करेंगे तो 360 हो जाएगा। आप किसी से भी पूछो कि यार एडवांस में कितने मार्क्स का पेपर होता है तो लोग बोलते हैं 360 का। लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने क्वेश्चन होते हैं आपके पास, तो जिनको थोड़ा सा आइडिया है तो बोल देते हैं 102 है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग चीज है बता, देखिएगा इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज है। अब आपके पास देखो सेक्शन बताता हूं मैं, सेक्शन 1 में अगर मैं यहां की बात करूं 2023 के अकॉर्डिंग है ये कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो सेक्शन 1 में एमसीक्यू है 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आपके पास सेक्शन 1 में एमसीक्यू होगा लेकिन ये मल्टीपल आंसर्स इसके हो सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 3 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 12। इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ये आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन है। ये एमसीक्यू है लेकिन एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें मार्क्स 3 है इसलिए 4 into 3। यहां पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये आपके पास हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स है। और यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं कि मैचिंग टाइप का जो क्वेश्चन है उसकी बात भी कर देता हूं कि मेज द फॉलोइंग जो आपके पास दिख रहा होगा ये कि मेज द फॉलोइंग, ये आपके पास जो एमसीक्यू, इसमें भी आपके पास 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 12 नंबर हुए। ये ऐसा करके पेपर 1 है। और यही आपके पास पेपर 1 के बारे में थोड़ा सा अगर मैं डिटेल करूं कि पेपर 1 में क्या है, तो सेक्शन 1 में एमसीक्यू है और 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं ये। अब इसमें 4 मार्क्स आपके पास है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि देखो आपके पास इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि फुल मार्क्स 4 मार्क्स मिल सकते हैं, प्लस 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं, प्लस 2 मार्क्स भी मिल सकते हैं, प्लस 1 मार्क्स भी मिल सकते हैं, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं किए आपके पास तो 0 भी मिल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब है कि 4 मार्क्स का मिलेंगे जब पूरे के पूरा आपका, क्योंकि मल्टीपल आंसर करेक्ट है। बट अगर आपके पास देखो क्या लिखा है कि 3 ऑप्शंस आपके पास आप सिलेक्ट किए और 4 करेक्ट आंसर थे तो मार्क्स आपको 3 मिला। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का इस तरीके से, इसलिए एडवांस का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है कि आप अगर शुरू से अगर आप अच्छी प्रिपरेशन की हो तभी आप इतने अच्छे तरीके से इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो बड़ा स्ट्रगल हो जाएगा जब आप एडवांस पेपर को दोगे। ठीक है, ये सेक्शन 1 के बारे में बातें हैं। अब देखो इसमें नेगेटिव मार्क्स से -2 इन ऑल अदर केसेस। इसका मतलब है कि इसमें 4 मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन नेगेटिव मार्क्स भी है ऑल अदर केसेस में, कि अगर ये जितने ऊपर के केसेस है अगर वो सही नहीं हुए तो -2 मार्क है, तो इसमें माइनस मार्किंग है। सेक्शन 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव है, पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन आंसर सही होगा, इसलिए फुल मार्क्स में सिर्फ 3 और कोई चॉइसेस नहीं है। और अगर माइनस मार्किंग होता तो -1 है, लेकिन इसके पहले वाले में कितना है, -2 है, क्योंकि उसमें 4 मार्क्स भी मिल सकते, 3 भी मिल सकते, 2 भी मिल सकते, दिख रहा है आपके पास, और 1 भी मिल सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, या तो +3 मिलेगा, अटेम्प्ट नहीं किए तो 0 मिलेगा, या तो फिर अगर गलत अटेम्प्ट किए तो -1 मिलेगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में एक इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूमेरिकल टाइप आंसर टाइप में आप जैसे ही स्कीम करोगे तो फुल मार्क्स +4 मिलेगा और 0 मार्क्स लिखा हुआ आपके पास ऑल अदर केसेस। इसका मतलब क्या है कि सर इस वाले जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है सर इसमें तो माइनस मार्किंग ही नहीं है। यस, इस वाले में माइनस मार्किंग दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है सर, क्यों? क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन है वही आपके पास आपको अटेम्प्ट लेना है, इसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं। मेंस में ऑप्शन थे आपके पास 10 में से 5 अटेम्प्ट करना था, 10 में से 5 अटेम्प्ट करना था, इसलिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी माइनस मार्किंग था, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग नहीं है इसके सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 में आपके पास मेज द फॉलोइंग है, मेज द फॉलोइंग में आपके पास माइनस मार्किंग है। इसका मतलब है कि पेपर 1 में
सेक्शन 3 में नो माइनस मार्किंग है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको पता रहे कि सेक्शन 3 में पेपर 1 सेक्शन 3 नो माइनस मार्किंग, ये इस वाले में माइनस मार्किंग ही नहीं है। ठीक है, ओके। चलो, ये तो फिर आपके पास मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगा ही, +3 मार्क्स है। अब देखो कंक्लूजन क्या है। देखो आपके पास ये पूरा कंक्लूजन है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वही कंक्लूजन है कि कब कब क्या क्या मार्क्स मिलता है। तो इस टेबल को कभी भी देख सकते हो, जो मैं एक्सप्लेन किया उसी का कंक्लूजन। ये फिजिक्स आपके पास है, ये केमिस्ट्री है, सभी का आपके पास जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वही चीज, वो कंक्लूजन वाला टेबल है। अब देखो पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में भी देखो, पेपर 2 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेपर 2 की अगर मैं बात कर दूं तो पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में देखोगे तो पहला सेक्शन एमसीक्यू विथ ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन। वहां पे जो सेक्शन 1 था उसमें मल्टीपल हो सकता था, एमसीक्यू विथ 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, इसमें सेक्शन 1 2 इंटरचेंज कर दिए गए। न्यूमेरिकल आंसर टाइप है आपके पास, यस। और पैराग्राफ वाला पोर्शन, इसमें ध्यान देखा जाए तो लास्ट वाला जो है वो पैराग्राफ। इसका मतलब है पेपर 2 में ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है पैराग्राफ वाले में। इसका मतलब है कि पेपर 2 में 2 जगह न्यूमेरिकल वाला है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप यहां पे भी और यहां पे भी पैराग्राफ टाइप न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है, 2 जगह, वहां पे 1 जगह पे था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं कि यार स्कीम की बात करूं तो इसमें देखो आपके पास एक ही आंसर सही है तो +3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली वही स्कीम है, +4 +3 +2 +1 0 और -2 ऑल अदर केसेस। फिर इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो माइनस मार्किंग नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इसमें भी माइनस मार्किंग नहीं है क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप था। इसका मतलब है कि पेपर 2 के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में माइनस मार्किंग नहीं है और पेपर 1 के सेक्शन 3 में माइनस मार्किंग नहीं है, और मेंस में सब जगह माइनस मार्किंग है, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप ही क्यों ना हो। ये क्लियर रहना चाहिए आपको। ये आपके पास डिटेल है कि जेईई एडवांस का जब आप पेपर देने जाते हो तो इजी भी पोर्शन रहता है, मॉडरेट भी रहता है और टफ भी रहता है। नॉर्मली देखा गया है कि इन तीनों सब्जेक्ट में से जो सबसे टफेस्ट वाला पोर्शन मैक्सिमम समय आया है, देखो 21% लिखा हुआ है, तो जो 21% जो टफ वाला पोर्शन है मैथ्स का, इसका मतलब है नॉर्मली, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन नॉर्मली मैथ्स का पोर्शन जो टफ करते हैं उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन टफ मैथ्स को ही करते। मैथ्स को बड़े अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप आईआईटी का अगर एडवांस क्लियर करना चाहते तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। जेईई एडवांस देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न, अभी मैं इसलिए आपको बता रहा था कि हमारे माइंड में क्या बैठा हुआ है। हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि सर 360 मार्क्स का होता, सही है, बिल्कुल 360 मार्क्स का होता, लेकिन ये 2023, 22 और 21 की बात है और 360 मार्क्स का था। लेकिन उसके पहले देखो 396 भी था, 372 था, फिर 360, 366, 372, 502, 360। इसका मतलब ये वेरी करता है, लेकिन लास्ट 3 ईयर से वेरी नहीं कर रहा है। बट ये तीनों बार 360 मार्क्स का था, 23 में, 22 में, 21 में, बट क्वेश्चन अलग अलग है। 51 क्वेश्चन थे, एक बार 54 क्वेश्चन थे, एक बार 57 थे, मतलब ये वेरी करते जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों पेपर मिला दिया तो 102 था 2023 में, लेकिन 2022 में 108 था, 2021 में 114 था। देख रहे हो आपके पास, तो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन है। ये लोग चाहते हैं कि एडवांस का इतना आइडिया ना हो, एडवांस जब आप एंट्री मारोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन तो आपके साथ रखेंगे, बट भी 3 साल से 360 मार्क्स ही है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एडवांस कोई व्यक्ति का देने जा रहा है तो मेंटली प्रिपेयर होकर जा रहा है कि कुछ चीजें न्यू देखने को मिल सकती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं कि जितने क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स भी इवन चेंज हो सकता है, 3 साल से चेंज नहीं हुआ लेकिन मार्क्स भी चेंज हो सकता है। तो जस्ट आपको आइडिया रहे कि एडवांस में चीजें चेंज भी हो सकती है। जे एडवांस प्रीवियस ईयर मार्क्स वर्सेस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है आपके पास कि मार्क्स अगर मैं एआईआर 1 की बात करूं तो 341 रैंक है, 341 मार्क्स है आउट ऑफ 360। ये तो इंपॉसिबल है क्योंकि एआईआर 1 है तो 341 मार्क्स ही आ गया। ये देखो आपके पास, किसी को लगता है कि बहुत ही ज्यादा टफ है, 314 था 2022 में, 2021 में 348 था, 2020 में 352 था। इसका मतलब है कि मार्क्स एआईआर 1 के बहुत आते हैं। ये देखो ध्यान से। तो अगर मैं एआईआर 1 की बात करूं तो यार एआईआर 1 की बात चल रही है, लेकिन जैसे आप नीचे आओगे 5001 की बात करोगे तो एक इंटरेस्टिंग आपको डेटा देखने को मिलेगा। क्या कि 341 से अगर आप यहां आ रहे तो सिर्फ 153, 314 से आप आ रहे तो 115, 348 से आ रहे तो 145 और 352 से आ रहे तो 147। इसलिए 5000 रैंक की बात चल रही है अभी, तो 5000 रैंक में तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि 17000 सीट है। मैं तो एकदम बोल रहा हूं कि अगर किसी की प्रिपरेशन एडवांस की ठीक है, उसका 5000 रैंक भी आ गया तो उसको देखो कितने मार्क्स चाहिए, ओनली 150 के अराउंड में मार्क्स चाहिए। एआईआर 1 से हाफ मार्क्स चाहिए आपको, हाफ मार्क्स चाहिए, तो भी आपको आईआईटी मिल जाएगा अच्छा वाला। 17000 में से 5000 रैंक की बात चल रही है। और नीचे अगर आप जाओगे, अगर आप और नीचे जाओगे तो देखो आपके पास 10,000 के आसपास तो 125 नंबर ही चाहिए।
देखो आपके पास 92 मार्क्स चाहिए, देखो मार्क्स कैसे कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब लोगों को मिलता है, ध्यान रखिएगा, बस आपको रेडी रहना है इसकी प्रिपरेशन के लिए। अब देखो मैं ना आपको स्टोरी बताता हूं, क्या जे एडवांस 2023 AIR-1 जिसका है मिस्टर रेड्डी, IIT बॉम्बे CSE ब्रांच लिए ये, पता आपके पास, इन्हें ध्यान से देखा जाए तो इनके केमिस्ट्री के पेपर 1 में 57 मार्क्स थे, पेपर 2 में 60 मार्क्स थे, टोटल आपके पास 170 मार्क्स थे इनके केमिस्ट्री में, इनके फिजिक्स में टोटल मार्क्स 110 थे, इनके मैथमेटिक्स में टोटल मार्क्स 114 थे। देखो ध्यान से, ये इनके मार्क्स थे, AIR-1 के मार्क्स की बात कर रहा हूं, मिस्टर रेड्डी IIT बॉम्बे CSE ब्रांच लिए ये जस्ट मैं फोटो भी लगा दी, जस्ट आपको आइडिया है कि यार देखो AIR-1 2023 में जो टॉप किया था उसके कितने मार्क्स थे, क्या ब्रांच लिया वो। AIR-1 की बात कर देता हूं 2022 के मिस्टर सिसिर, ये बेंगलोर के रहने वाले थे, तो इनको ISC बेंगलोर ही लिया और मैथ्स और कंप्यूटिंग ब्रांच लिए, और इनका सपना था कि इनको रिसर्च मोड में जाना है, कुछ लोगों को रिसर्च मोड में जाना रहता है, तो ISC बेंगलोर से अच्छा कुछ नहीं है रिसर्च मोड के लिए, अगर किसी को आगे रिसर्च में जाना है, बहुत इसके स्कोप है। AIR-1 अगर ऐसा सोच रहा है तो नॉर्मल बात तो नहीं सोचेगा ना, ISC बेंगलोर ये लिया AIR-1 दिस वन, इसके मार्क्स भी लिखे हुए कि देखो 109 मार्क्स थे, इसके फिजिक्स में आपके पास टोटल 96 मार्क्स थे, मैथमेटिक्स में 109 मार्क्स थे, तो ये देख सकते हो आप, ठीक है, ओके। 2021 के भी एक AIR-1 के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि मिस्टर अग्रवाल आपके पास अगर देख लो IIT बॉम्बे CSE ब्रांच, तो इन जनरल जो टॉपर्स होते हैं उनका जो ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और ड्रीम कॉलेज IIT बॉम्बे है बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट, और माहौल वहां पे वैसा है, वहां पे लोग उस तरीके से फील करते हैं, तो IIT बॉम्बे और CSE ब्रांच ये टॉप मोस्ट लोग कर रहा है। लेकिन ISC बेंगलुरु का भी एक एग्जांपल दे चुका हूं, ये भी मार्क्स है आपके पास, आप देख सकते हो, जस्ट मैं कुछ एग्जांपल इसलिए दिया कि जस्ट मोटिवेशन मिले यार, कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो देखें कि AIR-1 वाला भी कितना मार्क्स लाया था, AIR-1 वाला भी कितना मार्क्स लाया था, और हमको वहां तक पहुंचने, अगर किसी का ड्रीम हो उस लेवल तक पहुंचने का, जो समरी आपके पास वो लिखा हुआ है, कितने आपके पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे, जनरल, OBC, EWS कैटेगरी, SC ST सब लिखा हुआ कैटेगरी की डेटा आपके पास रहे। कई बार ऐसा होता था कि मैं वीडियो बता रहा हूं, किसी कैटेगरी SC कैटेगरी वाले को देखना है अपना डेटा, तो देख सके इसलिए पूरा डेटा दिया हुआ है, ST कैटेगरी वाले को देखना है, OBC वाले को देखना है, तो जस्ट डेटा आपके पास है, इस डेटा को आप देख सकते हो। अब देखो आपके पास सिलेक्शन कट ऑफ आपके पास अगर बात की जाए तो माना जाता है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इस सब्जेक्ट ये लगभग आना चाहिए, देखो आपके पास ये 10, कॉमन रैंक की बात कर रहा हूं, कॉमन रैंक लिस्ट CRL की बात कर रहा हूं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 35 है, 10 लिखा रहता है। लेकिन सच्चाई क्या ये है, सच्चाई ये नहीं है। क्यों सच्चाई ये नहीं है? सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि 2023 में अगर आप देखोगे कि पर सब्जेक्ट वाइज कितना कट ऑफ गया था, मिनिमम वो 8 मार्क गया था। CRL की बात कर रहा हूं मैं, ये CRL की बात कर रहा हूं, और मिनिमम जो मार्क्स चाहिए था वो 86, लेकिन ये देखो मिनिमम मार्क्स इन इस सब्जेक्ट सिर्फ 8 मार्क्स गया था, ये देखो। अब अगर मैं बात करूं 2023 की थी, 2022 की बात कर रहा हूं, 2022 कट ऑफ मार्क्स, पता मिनिमम मार्क्स कितना गया था? ओनली 5 मार्क्स। इसलिए ध्यान रखा जाए कि हर सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर हो, ऐसा ना हो कि 2 सब्जेक्ट गजब का हो गया और एक सब्जेक्ट में एकदम ही निपट गए। ओनली 5 मार्क्स। तो हमको ना डर ज्यादा है, डर सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते। देखो 2021 की बात कर देता, 2021 में भी मिनिमम मार्क्स जो था आपके पास वो कट ऑफ ओनली 6 गया था। CRL की बात कर रहा हूं आपके पास, जो कॉमन रैंक लिस्ट बनी थी। इसका मतलब है कि ये तो बड़ा बिग नहीं है, इसका तो हर सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर किया जा सकता है, लेकिन हमको कई बार पता नहीं होता। देखो कितना परसेंटेज था कि लोग मेंस क्लियर करने के बाद एडवांस दिए नहीं। क्यों? उनके माइंड में बना है भाई अपने से एडवांस नहीं होगा, अपन एडवांस क्लियर ही नहीं कर सकते, एडवांस अपना कैसे होगा, उतना तो आता ही नहीं है। लेकिन ये क्लियर करना इस सब्जेक्ट में जो मिनिमम मार्क्स से कट ऑफ, वो क्लियर करना बड़ी बात नहीं है। कई बार हमको ये इंफॉर्मेशन की कमी के कारण ये भी नहीं पता होता है। ओके, तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाया कि जस्ट आपको पूरा आइडिया है, ये पूरी की पूरी चीजें मैं बता दिया कि सब आपको आइडिया है कि क्या क्या चीजें है करके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपके काम की होगी। तो मैं IITs बता दिया कि 23 IITs है, इतना आपके पास 17,000 के आसपास आपके पास सीट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो मेंस जब आपका निकले तो चाहे 91 परसेंटाइल क्यों ना है, 92 परसेंटाइल क्यों ना है, आप एडवांस अच्छे से दे, क्योंकि मिनिमम जो मार्क्स का क्राइटेरिया कट ऑफ का वो ज्यादा नहीं है और 17,000 सीट्स IIT में है। इसलिए आपको एडवांस को मिस नहीं करना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं उसको आप इग्नोर करो, आप अपने पे फोकस करो। और जो लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो लोग जब स्टार्ट करें तो एडवांस में देखे क्या आता है, अपनी प्रिपरेशन मोड स्टार्टिंग से
मेंस और एडवांस को लेके चले। आप ये ना सोचे कि पहले मेंस पे फोकस करता हूं और फिर एक दिन एडवांस पे फोकस करूंगा, क्योंकि मेंस के बाद एडवांस में टाइम ही नहीं मिलेगा आपको इतना ज्यादा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप दूसरों से शेयर भी कर सकते हो। ये मेरा पहला ही वीडियो है IIT JEE में, ऐसे में आप लोगों को गाइड करते रहूंगा। और भी चीजें इस चैनल पे बहुत सारी चीजें आएगी। ये चैनल जस्ट आपका क्रिएट किया गया है, तो इसमें एडवांस की क्लासेस भी चल रही है। बाकी टीचर को फॉलो भी कर सकते हो, जो क्लासरूम से एडवांस की क्लासेस दी जा रही है उसके क्वेश्चन देख सकते हो, जो आपका एग्जाम आने वाला है। तो हम ऐसे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। तो आपका जो फीडबैक होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।